नमस्ते दोस्तों। आज आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, आज 14 अगस्त 2021 है कि प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लेके आए हैं कि वो पुरानी जो व्हीकल्स हैं, जो मोटर गाड़ियां हैं, वो अगर मानक के अनुसार नहीं होंगी तो वो उसको विधिवत तरीके से उसको ख़त्म किया जा सके, उसको नष्ट किया जा सके, और जिससे कि 10,000 करोड़ का निवेश हो, उद्योग को फ़ायदा हो, जैसा कि न्यूज़ अखबारों में है। तो जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर पुरानी गाड़ियाँ लोगों को वापस करनी पड़ेंगी तो लोग नई गाड़ियाँ ख़रीदेंगे, भले ही वो बेहतर गाड़ियाँ हों। लेकिन मेन बात ये नहीं है। आज हम लोग यही बात करेंगे कि मेन बात ये है कि भारत सरकार की और सभी सरकारों की जिम्मेदारी ये है कि हर इंसान के लिए एक सुरक्षित आवागमन के लिए, यातायात के लिए और उसको आने जाने के लिए सुरक्षित साधन होना चाहिए ना, सुरक्षित साधन होना चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल हो कि वो सार्वजनिक परिवहन हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, कंफर्टेबल, अफोर्डेबल होना चाहिए हर एक के लिए, चाहे वो बच्चे हों, वो स्कूल जा रहे हों, या महिलाएं हों, या जो लोग शारीरिक रूप से जिनको अधिक मदद की ज़रूरत है, वृद्ध लोग हों, कोई भी हो, सबको, हर इंसान को, हर नागरिक को ज़रूरी है कि उसके लिए सरकार ये ज़रूरत पूरी करे। असल बात तो ये है, भारत सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं है कि उद्योग को बढ़ावा दे कि लोग नई कारें खरीदें। भारत सरकार की जिम्मेदारी तो ये है कि इतनी अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो कि पब्लिक की प्राइवेट ओनरशिप, निजी ओनरशिप की ज़रूरत ही क्या है। कोई क्यों गाड़ी खरीदे, कोई क्यों स्कूटर खरीदे, कार खरीदे, हवाई जहाज़ खरीदे। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़िया होगा तो, जैसे कि अंग्रेज़ी में बहुत सालों पहले एक कहावत या एक वाक्य मैंने पढ़ा था कि सबसे अच्छा शहर वो नहीं है जहाँ पर सब लोग कार से चलते हैं, बल्कि सबसे विकसित और अच्छा शहर तो वो है जहाँ अमीर से अमीर आदमी भी सार्वजनिक यातायात या परिवहन का इस्तेमाल करके अपना आवागमन करता है। तो उसी तरीके से अगर आप देखिए, जैसे कि सड़क सुरक्षा देखिए, हमारा देश भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं। करीब 1.5 लाख लोग हर साल सड़क दुर्घटनाओं में मृत होते हैं, और पूरे दुनिया में शायद ये फिगर 13 लाख के आसपास है, या उससे थोड़ी सी शायद ज़्यादा होगी। तो और ये बात भी बहुत ज़रूरी है समझना कि भारत सरकार भी ये बात मानती है कि जो सड़क दुर्घटनाओं में जो मृत्यु होती है या उसमें दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण है तेज़ गति से गाड़ी चलाना। इसीलिए 2020 में हमारे भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने स्टॉकहोम में जाके सारे अन्य देशों के सभी मंत्रियों के साथ इस बात पर हस्ताक्षर करा फरवरी 2020 में, पिछले साल फरवरी 2020 में, जिसको स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कहते हैं, कि पूरे भारत में जो सड़कें हैं उनकी अधिकतम गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाएगी। ऐसा माना जाता है कि अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा पे अगर दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना हो भी जाए तो मृत होने का जो संभावना है वो शायद 10% ही होती है। लेकिन अगर गति की सीमा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो दुर्घटना होने पर मृत होने की संभावना करीब 90% हो जाती है। और 50 के ऊपर तो आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा संभावना है मृत होने की सड़क दुर्घटना में। तो और अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा सड़क अधिकतम गति सीमा होगी तो चाहे वो साइकिल पर सवार लोग हों या स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार पर हों, वो सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सड़कें सबकी हैं। सड़क का जो उपयोग है वो हम सब करते हैं, चाहे वो मोटर धारक हो या वो 2 पहिया मोटर गाड़ी वाला हो या वाली हो, और या वो कोई साइकिल सवार हो या पदयात्री हो, तो या बच्चे हों जो स्कूल जा रहे हैं, या अन्य किसी तरीके से, जैसे जो लोग सामान आदि बेचते हैं सड़क के ऊपर। लोग सड़क का अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं हमारे भारत देश में, तो वो सभी को सुरक्षित रहना उसका ज़रूरी है।
तो यहाँ पे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा का, इसीलिए भारत सरकार ने ये वादा किया कि हम अधिकतम गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर देंगे। और ये बात है फरवरी 2020 की, और 2030 तक कर देंगे, ये वादा हुआ। 2 फरवरी, उसके 4-5 महीने के बाद अगस्त 2020 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अन्य सभी देशों के जो प्रमुख हैं उनके साथ संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भी ये इस वादे को दोहराया कि हम अधिकतम गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें 2030 तक। तो अब आप ये बताएं कि ये अगर नई नई गाड़ियाँ आएंगी जिसमें और तेज़ इंजन है और तेज़ गति सीमा है, तो भैया ऐसे कैसे सड़क दुर्घटना होगी, दुर्घटनाएँ कम होंगी। दूसरी बात तो ये है कि जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि वैश्विक स्तर पे एक रेड अलर्ट जारी हो गया है कि जो जलवायु परिवर्तन है वो एक आकस्मिक एक बहुत ही गंभीर रूप ले रहा है। और अभी कोरोना काल में तो हम लोगों ने देखा ये वाला जो लॉकडाउन था, ये तो तब भी एक तरीके से कुछ महीने या कुछ हफ्तों या महीनों तक चला अधिकांश देशों में, और फिर वो हटा, फिर लगा, फिर हटा। लेकिन अगर जो पर्यावरण की दृष्टि से अगर कोई लॉकडाउन या तालाबंदी लग गई तो हम और आप सब जानते हैं कि ये परमानेंट लॉकडाउन हो जाएगा। और जो भी पर्यावरण की आपदाएं आती हैं वो कितनी विभत्स हो सकती हैं ये भी हम आप जानते हैं। तो अब आप ये बताइए कि अगर हम सारी गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ हटवा के वहाँ पे एक नई नई गाड़ियों की क्योंकि जिससे कि उद्योग को खूब मुनाफा हो, इस तरीके की नीतियाँ बेहतर हैं, या हमारी सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये है कि वो ऐसी सार्वजनिक यातायात और परिवहन की ऐसी व्यवस्था कायम करे कि किसी को भी अपनी नई गाड़ी खरीदने की ज़रूरत ही ना पड़े। कौन सी सरकार सफल है, आप ये बताइए, कौन सी सरकार अच्छी है आपके हिसाब से? ऐसी सरकार जो जनता को मजबूर करती है कि वो नई नई गाड़ियाँ खरीदे, अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ खरीदे और खुद ही मरे सड़क के ऊपर, और खुद ही वो अपनी ऑक्सीजन इकट्ठी करवाए, जो अभी हम सब लोगों ने झेला क्योंकि हमारे यहाँ जन स्वास्थ्य की इतनी जर्जर हालत है। ऐसी सरकारें चाहिए, या ऐसी सरकार आपको चाहिए जो प्राइवेट ओनरशिप व्हीकल्स की, गाड़ियों की, मोटर गाड़ियों की, उसको गैर ज़रूरी कर दे कि आपको ज़रूरत ही नहीं है इसकी। ये मूल जिम्मेदारी है, सबसे अहम जिम्मेदारी है कि वो सार्वजनिक जन यातायात सेवा इतनी अच्छी करे कि प्राइवेट ओनरशिप किसी भी निजी मोटर गाड़ी की किसी को भी ज़रूरत ना पड़े, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी को भी किसी की भी ज़रूरी ना हो। इतनी अच्छी जन यातायात, आवागमन, परिवहन सेवा होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। यही एक तरीका भी है जिससे हम लोग जो मोटर गाड़ियों से जो प्रदूषण होता है और जो पर्यावरण को अन्य किस्म से नुकसान पहुंचता है उसको कम कर सकते हैं। जिसका मतलब है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति जो भारत सरकार के वादे हैं, जो उसके प्रति बद्धता है, उसको नज़र रखते हुए भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर हम तभी खड़े उतर सकते हैं जब हम सार्वजनिक जन यातायात सेवा, परिवहन सेवा की तरफ ध्यान दें, और ना कि इस पर ध्यान दें कि उल्टा करें कि निजी कंपनियां सबको गाड़ियां बेचें। आप खुद ही बता दीजिए, ये क्या सतत विकास का ऐसी कोई कल्पना हो सकती है कि हर इंसान के पास एक अपनी कार हो या अनेक कारें हों? ये तो सिर्फ कार उद्योग चाह सकता है, ऐसी बात नहीं। ये सिर्फ कार उद्योग के हित में है और ये किसी के हित में नहीं। तो कार उद्योग के मुनाफाखोरी करने के लिए हम और आप और हमारी सरकारें हैं क्या? तो सवाल गंभीर है। सवाल ये नहीं है कि पुरानी गाड़ियों को कैसे सुरक्षित या कम से कम नुकसान के साथ उनको नष्ट किया जा सके। सवाल ये है कि सरकारें क्यों फेल हुई हैं, क्यों असफल रही हैं सार्वजनिक यातायात, जन यातायात सेवा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये है सवाल। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक
सड़क सुरक्षा की दृष्टि से भी हम लोग सड़कों को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, और सड़कें बल्कि और असुरक्षित होती चली जा रही हैं, चाहे वो कार धारक हो, चाहे वो कोई भी मोटर व्हीकल या मोटर गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति हो, और या कोई साइकिल धारक हो, पदयात्री हो, सड़क पे विक्रय करने वाला ये पटरी दुकानदार हो, या कोई भी मजदूर हो, कोई खेती हर मजदूर हो, कोई भी हो, सड़कें सबके लिए असुरक्षित होती चली जा रही। और इसका एक सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग जिस तरीके का विकास कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जिस तरीके की यातायात और सेवा जिस तरीके से विकसित कर रहे हैं, वही अपने आप में गलत या गड़बड़ है। और इसका सिर्फ उपाय इसका जो दिखाई देता है वो तो यही है कि जन यातायात सेवा इतनी अच्छी हो कि प्राइवेट गाड़ी लेने की ज़रूरत ही ना पड़ जाए। आप खुद ही बता दीजिए, जब सरकारी सेवाएं इतनी अच्छी होती हैं किसी भी क्षेत्र में, तो फिर प्राइवेट की ज़रूरत क्या रह जाएगी। आप सोच के देखिए कि जब इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई सरकारी में अच्छी थी, तो प्राइवेट का क्या हाल था, लोग क्यों जाएंगे प्राइवेट। तो वही हाल स्कूलों का है। अगर सरकारी स्कूल ठीक से चलेंगे और शिक्षा वहाँ पे गुणवत्ता वाली होगी और बाकी सारी चीज़ें सुविधाजनक होंगी, तो लोग वहाँ क्यों जाएंगे प्राइवेट में। तो यही हाल इसका भी है। और अगर हम लोग विकसित देश देखें तो हम लोग यही पाएंगे कि वहाँ भी यही मॉडल लिया जा रहा है कि लोग निजी गाड़ियाँ ना खरीदें, बल्कि सार्वजनिक जन यातायात सेवा, परिवहन सेवा, उसका उपयोग कर सकें, साइकिल आदि का इस्तेमाल कर सकें और पैदल चल सकें। और ऐसी सुविधाएं बनाई जा रही हैं कि साइकिल चलाना, पैदल चलना आदि सब लोगों के लिए सुरक्षित रहे, सुविधाजनक रहे। कई लोग हैं तो अलग अलग रोडें बनी हैं, स्पेशल रोड बनी है जिसके ऊपर लोग सुरक्षित ढंग से साइकिल चला सकें, पैदल चल सकें। लेकिन हमारे यहाँ पर आप देख लीजिए क्या हाल है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ क्या सड़कें सुरक्षित हैं, बल्कि सड़क आप अगर आंकड़े देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे यहाँ सिर्फ शायद 3% से भी कम लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, मोटर गाड़ी है। लेकिन सड़कें इस हिसाब से बनाई गई हैं और उनके डिज़ाइन इस तरीके से है जैसे कि वो सिर्फ कार वालों के लिए और मोटर कार वालों के सुविधा को नज़र में रखते हुए ही बनाई जा रही है। तो बाकी जो 97-98% जनता है वो क्या उसके लिए सड़कें नहीं हैं क्या ये व्यवस्था सिर्फ अमीरों के लिए है या कार पर चलने वाले लोगों के लिए ही है। तो मेन सवाल ये है, सोचिए। और इसी तरीके के कुछ और सवाल के साथ हम लोग अगले सप्ताह फिर आपसे भेंट करेंगे और रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।